जब हनुमान जी ने विभीषण को धर्म संकट से बचाया। यह घटना लंका विजय और श्री राम के अयोध्या वापस लौटने के बाद की पावन कथा है। राजा बनने के बाद विभीषण एक बार प्रभु श्री राम से मिलने विशेष रूप से अयोध्या आए थे। वापसी में श्री राम ने विभीषण को उपहार स्वरूप एक दिव्य और बहुमूल्य रत्नों की माला दी। विभीषण उस माला को लेकर लंका लौट रहे थे। मार्ग में वह एक सुंदर नदी किनारे संध्या वंदन करने के लिए कुछ देर रुके थे। विभीषण ने सोचा कि पूजा के समय इस पवित्र माला को पहनना या जमीन पर रखना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पास खड़े एक पेड़ की डाली पर उस माला को टांग दिया। उसी समय वहां से कुछ वानर गुजर रहे थे। उन्होंने चमकती हुई माला देखी थी। वानर स्वभाव के कारण उन्होंने माला को कौतुकवश उठा लिया और आपस में खींचतान करने लगे। देखते ही देखते वह बहुमूल्य माला टूट गई और उसके दिव्य रत्न जमीन पर बिखर गए। जब विभीषण पूजा से उठे और माला को टूटा हुआ देखा तो वह गहरे शोक और धर्म संकट में पड़ गए। उनके मन में भय हुआ कि प्रभु श्री राम की दी हुई धरोहर का वह सम्मान नहीं रख पाए और लंका में यह संदेश जाएगा कि राजा अपने प्रभु का उपहार संभाल नहीं सका। विभीषण ग्लानि से भर गए। उसी समय वहां संकट मोचन हनुमान जी का अचानक आगमन हुआ। विभीषण को चिंतित देख उन्होंने इसका मुख्य कारण पूछा था। विभीषण ने रोते हुए अपनी पूरी बात विस्तार से बताई। हनुमान जी ने मुस्कुराकर विभीषण को प्यार से सांत्वना दी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से बिखरे हुए रत्नों को इकट्ठा किया। हनुमान जी ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और प्रभु भक्ति का परिचय देते हुए उन मोतियों को दोबारा एक सुंदर सूत्र में पिरोया था। लेकिन इस बार उन्होंने हर रत्न को पिरोते समय पावन राम नाम का उच्चारण किया। राम नाम के प्रभाव से वह माला पहले से भी अधिक दिव्य, चमकदार और अखंड हो गई। जब हनुमान जी ने वह माला विभीषण को सौंपी तो विभीषण बहुत भावुक हो गए। उन्होंने देखा कि अब माला के हर रत्न में से प्रभु श्री राम की छवि साफ दिखाई दे रही थी। तब हनुमान जी ने विभीषण से बहुत ही सुंदर बात कही थी। संसार की कोई भी वस्तु तब तक अधूरी है जब तक उसमें राम नाम न जुड़ा हो। अब यह माला केवल एक उपहार नहीं बल्कि प्रभु की साक्षात सुरक्षा का कवच है। यह अद्भुत प्रसंग सिखाता है कि हनुमान जी केवल बल के धनी नहीं थे बल्कि संकट के समय अपूर्व बुद्धि और भक्ति के बल पर स्थिति को संभालने में परम कुशल थे। जय श्री राम।